पानी और खून साथ नहीं बहेंगे, मोदी का सिंधु जल पर ऐलान। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौते को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत से निकलने वाली नदियों के पानी पर सिर्फ भारत के किसानों का हक है। उन्होंने दोहराया कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते। मोदी ने बताया कि 7 दशकों से इस समझौते ने किसानों को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी बड़े कदम उठाने की बात कही। पूर्ण राज्य के लिए हस्ताक्षर अभियान छेड़ेंगे उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू करने की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि ये हस्ताक्षर अदालत में पेश किए जाएंगे। पहलगाम हमले का जिक्र आने पर उन्होंने दुख जताया कि निर्दोष लोगों को भी अपराध की सजा दी जा रही है। उन्होंने साफ किया कि अगर लोग तैयार नहीं हुए तो वह अपनी हार मान लेंगे। मोदी के सेमीकंडक्टर दावे पर कांग्रेस का पलटवार। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने दावा किया कि साल के अंत तक भारत में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप आ जाएगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे झूठ बताते हुए कहा कि 1983 में कांग्रेस सरकार ने ही चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स शुरू किया था। मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने इस विचार की गर्भ से हत्या की थी, जिस पर कांग्रेस भड़क गई और इसे इतिहास के विपरीत बताया। गवर्नर में से किसी का हो सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार। उपराष्ट्रपति पद खाली होने के बाद बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने संभावित नामों पर चर्चा तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक राज्यपालों और उपराज्यपालों में फेरबदल की योजना भी आगे बढ़ रही है। हाल में कई गवर्नर और एलजी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना भी शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। अंतिम निर्णय जल्द होने की उम्मीद है। हाथी ड्रैगन की बढ़ती नजदीकियां, ट्रम्प टैरिफ विवाद के बीच। ट्रम्प के टैरिफ हमलों के बीच भारत चीन रिश्तों में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। पीएम मोदी शंघाई समिट में हिस्सा लेने चीन जाएंगे। चीन ने कहा कि दोनों देश ग्लोबल साउथ के अहम सदस्य हैं और एक दूसरे की सफलता में सहयोग करना सही विकल्प है। सीमा विवाद के बावजूद दोनों पक्ष आर्थिक और राजनीतिक साझेदारी बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। यह बदलाव वैश्विक राजनीति में अहम असर डाल सकता है। ब्रिक्स देशों का ट्रम्प टैरिफ वॉर पर जवाब, डॉलर पर साफ रुख। ट्रम्प की टैरिफ धमकियों के बीच ब्रिक्स देश सक्रिय हो गए हैं। ब्राजील ने वर्चुअल समिट बुलाने का फैसला लिया और कहा कि डॉलर को कमजोर करने का कोई इरादा नहीं है। भारत ने भी स्पष्ट किया कि डी-डॉलराइजेशन उसके एजेंडे में नहीं है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने साझा हितों पर चर्चा के लिए बैठक का प्रस्ताव रखा। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब टैरिफ विवाद तेज है। लाल किले से सबसे लंबा भाषण देकर मोदी ने तोड़ा इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 103 मिनट लंबा भाषण देकर लाल किले से सबसे लंबा संबोधन देने वाले प्रधानमंत्री बन गए। यह उनका लगातार 12वां भाषण था जिससे उन्होंने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया। अब वे पंडित नेहरू के बाद दूसरे नंबर पर है जिन्होंने सबसे ज्यादा बार लाल किले से तिरंगा फहराया और संबोधित किया। मोदी ने इस भाषण में कई अहम नीतिगत घोषणाएं भी की। स्वतंत्रता दिवस पर नदारद रहे राहुल और खड़गे, बीजेपी ने कसा तंज। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी की झंडा फहराने के दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेता अनुपस्थित रहे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। बीजेपी प्रवक्ता साजाद पूनावाला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का शामिल होना संवैधानिक कर्तव्य है। इस अनुपस्थिति पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया और इसे विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाने का एक और मौका माना जा रहा है। किसानों की रक्षा में दीवार की तरह खड़े हैं मोदी। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा का संकल्प दोहराया। ट्रम्प प्रशासन के साथ टैरिफ तनाव के बीच उन्होंने कहा कि भारत उनकी भलाई से जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति को स्वीकार नहीं करेगा। मोदी ने आत्मनिर्भरता और स्टार्टअप संस्कृति अपनाने का आह्वान किया ताकि वैश्विक व्यापार की चुनौतियों का सामना किया जा सके। उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। युवाओं से आत्मनिर्भर भारत के लिए सहयोग का आह्वान, मोदी। लाल किले से पीएम मोदी ने युवाओं से देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आयात पर खर्च होने वाले अरबों रुपए किसानों और युवाओं के काम आ सकता है। मोदी ने समुद्र में तेल भंडार खोजने, सौर ऊर्जा बढ़ाने और फार्मा व यूपीआई सेक्टर में भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं की क्षमता और नवाचार को भारत के भविष्य का सबसे बड़ा आधार बताया।